बैठा है चाय पीने को, इतना जाड़ा पड़ रहा है। जी मम्मी जी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं इतना? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ? तुम लोग को टेंशन वेंशन है कि नहीं कि सुबह से चाय दिया जाता है कि नहीं? क्या मम्मी जी, अभी तक आपने चाय नहीं पिया? अरे तू बना के दे गई थी क्या चाय जो पी लूंगी? अरे मम्मी जी, मुझे क्या पता, मैंने सोचा देवरानी ने दे दिया होगा चाय। मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है रोज रोज का। अरे ये कैसे बोल रही हो, ठेका नहीं ले रखा है? तुम नहीं दोगी तो कौन देगा? अरे मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब है कि क्या मैं ही देने वाली हूँ? देवरानी भी तो दे सकती है, वो क्यों नहीं देती है? उसके पास दिन भर सोने के अलावा कुछ रहता नहीं, दिन भर सोती है महारानी। सुन बड़ी बहू, तो उसके क्यों पीछे पड़ी रहती है? क्यों ना कहूँ मम्मी जी, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ क्या जो सारा काम करूँ, दिन भर सब कुछ करूँ? वो महारानी है, महारानी की तरह रहती है। हाँ वो महारानी है, तुम क्यों जल रही हो उससे? अगर वो महारानी है तो मैं भी महारानी हूँ, वो ना करेगी काम तो मैं भी ना करूँगी, सोच लेना। पूरी जिंदगी निकाल दी मैंने काम करते करते इस घर में, अब वो नई नवेली आई है तो वो कह रही है काम ना करेगी, ना करे काम मैं भी ना करूँगी। अच्छा हाँ मम्मी जाओ, नहीं तो क्या, अब चली जा मेरी आंखों के नीचे से। जब देखो जब मुझे ही चिल्लाती रहती हैं। आज तो इस महारानी से बात करनी ही पड़ेगी, ज्यादा इसके भाव चढ़ गए हैं। अभी 10 बज रहे हैं, महारानी उठी नहीं है सो करके, बताती हूँ आज। हेलो माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, लेटी थी, आराम कर रही हूँ। अच्छा माँ। हाँ बेटा, और तुम बताओ क्या कर रही हो? मैं भी कुछ नहीं माँ, अभी सो करके उठी हूँ, मैंने सोचा माँ से बात कर लूँ। अच्छा बेटा, तुम बहुत लेट सो के उठती हो? हाँ माँ, यहाँ पर सारा काम दीदी कर लेती है, मम्मी जी कुछ कहती नहीं है मुझे काम करने के लिए, तो मैं आराम से सोकर उठती हूँ। अच्छा बेटी। सुनो देवानी जी, सुनो। ठीक है माँ, मैं फोन रखती हूँ, जेठानी जी बुला रही हैं। हाँ जेठानी जी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितना घड़ी में टाइम हो गया है? अरे जेठानी जी, इतना क्यों भड़क रही हैं? अभी टाइम तो 11 बजा है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? दिन के 11 बज रहे हैं और 11 बजे तक सो रही हो ससुराल में। तो क्या हो गया जेठानी जी, मेरा मन चाहे जब तक सोऊं मैं। आप कौन होती है ऐसे कहने वाली? अच्छा जेठानी हो तुम्हारी, ऐसे बात कर रही हो? सुबह होते ही कैसे चिल्ला पड़ी मुझ पे। मम्मी जी देखिए। हाँ बेटा बोलो, क्या हो गया? देखिए मम्मी जी, जेठानी जी सुबह सुबह चिल्ला रही है मुझ पे, भड़क उठी सुबह सुबह। क्यों बहू, तू उस पे क्यों भड़क रही है? और मैंने तुझसे चाय बनाने के लिए कहा था, वो नहीं तूने बनाया, अब यहाँ आके भड़क रही है। आजकल तेरा मुंह बहुत चलने लगा है, आने दो लड़के को बताती हूँ फिर। क्यों ना मुंह चले, जब तक मुंह बंद किए बैठी रहती हूँ तो उतना ही नौकरानी बना के रखा है। वो कहीं की महारानी है कि 11 बजे सो के उठ रही है, ना कोई टेंशन ना फिक्र। मैं भी ना अकेले घर का काम करूंगी, हो जाए फैसला आज, चाहे जो हो जाए। चाहे अपने लड़का को बुलाओ चाहे मड़ाई को बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आज मैं दादी सास को बताती हूँ वो क्या करती है। आज आपकी सास से बात की जाए, बहुत दिन हो गए आपसे बात करते करते। अरे बहू ये क्या कह रही है तू? उनके पास मत जा, आज तो मैं जाके ही रहूंगी। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। दादी सास सुनिए। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबराई हुई हो? दादी जी मेरे साथ घर में बहुत अन्याय हो रहा है। क्या हो गया बड़ी बहू, बताओ। दादी जी जब से मेरी शादी हुई है, मुझे इतने सालों से अकेले काम करते हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब देवरानी आ गई है, तब भी मैं सारा काम कर रही हूँ अकेले। देवरानी का क्या है, वो तो 11 बजे तक सुबह सो के उठती है, ऊपर से उनको बिस्तर में खाना चाहिए। और मम्मी जी भी कह रही है सारा काम तुम ही करोगी और तुम ही खाना बनाओगी और छोटी बहू कुछ नहीं करेगी। तो मैं कब तक सहती ये सब? मुझे गुस्सा ही मैं आपके पास आई हूँ न्याय मांगने के लिए। आज आप ही बता दो कि क्या होना चाहिए, मैं अकेले काम नहीं करूंगी, मेरे साथ गलत हो रहा है। ये बात तो बहुत गलत है, तुम अकेले क्यों काम करोगी, जब घर में तुम्हारी देवरानी है तो वो भी तो काम करेगी। क्यों बहू, तू दो बहू की सास बन गई है और तब भी तेरी अकल नहीं आई, मुझसे तूने क्या सीखा है?
मैंने तो मेरी सभी बहुओं के साथ बराबर किया है, क्यों तू एक दोनों बहुओं के साथ भेदभाव कर रही है? अरे नहीं अम्मा, मैं नहीं ऐसा कर रही हूँ। अरे मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही है दादी के सामने? ज्यादा मुंह ना चला अम्मा के सामने। क्यों ना बोलूं? मेरे साथ आप जाती कर रही हैं। दादी जी मैं काम नहीं करूंगी। क्यों री, तू काम क्यों नहीं करेगी? मैं नौकरी करती हूँ दादी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, घर का काम नहीं करूंगी। काम करना है तो जेठानी जी करे। अच्छा ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है कि जो कोई नौकरी करता है तो घर का काम नहीं करता। अगर अकेले अभी रहती तो घर का काम भी करती, नौकरी भी करती। मैं बता दे रही हूँ, एक एक टाइम का दोनों लोग खाना बनाओ। एक टाइम का बड़ी बहू बनाए, एक टाइम का छोटी बहू बनाए, इससे झगड़ा ही नहीं होगा। अगर तुम्हारी सुबह टाइम ड्यूटी रहती है तो तुम शाम का खाना बनाओ, सुबह का बड़ी बहू बनाएगी। हाँ दादी ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब खुश हो बड़ी बहू? हाँ दादी जी आप बहुत अच्छी हैं, मुझे पता था कि आपके पास आऊंगी तो आप कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर बता देंगी। ठीक है अम्मा, जैसा तुम कहा वैसे कर दे। अभी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगी। बड़ी बहू इसी बात में तुम एक मजाकिया गीत सुना दो तो मजा आ जाए। ठीक है दादी जी आप कहती है तो सुना देती हूँ। सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, चलाया ना करो ऑर्डर चलाया ना करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, मुझसे बार बार चाय बनवाया ना करो, मुझसे बार बार चाय बनवाया ना करो, ओ सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, मुझे सोती हुई को जगाया ना करो, मुझे सोती हुई को जगाया ना करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, खुद बना लो या होटल से मंगवाया करो, खुद बना लो या होटल से मंगवाया करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, मुझसे घिस घिस कर पोछा लगवाया ना करो, मुझसे घिस घिस कर पोछा लगवाया ना करो, उसमें ढूंढ ढूंढ कर चेहरा बताया ना करो, उसमें ढूंढ ढूंढ कर चेहरा बताया ना करो, खुद लगा लो या नौकर से लगवाया करो, खुद लगवा लो या नौकर से लगवाया करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, ऑर्डर चलाया ना करो, सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, खाना देख देख के मुंह बनाया ना करो, खाना देख देख के मुंह बनाया ना करो, और मेरे खाने में नोक से निकाला ना करो, और मेरे खाने में नुस्खे निकाला ना करो, अपने बेटे से खाना बनवाया करो, अपने बेटे से खाना बनवाया करो, या होटल से खाना मंगाया करो, ओ सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो, ओ सासू बार बार ऑर्डर चलाया ना करो। कैसा लगा मजाकिया गीत दादी बताइए? अरे वाह बड़ी बहू, तुमने तो बहुत मजेदार गाना गाया और अपने सास को ताना भी मार दिया कि सासू बार बार ऑर्डर ना चलाया करो। अरे दादी बड़ी बहू मुझे माफ कर दो, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरा दिमाग भटक गया था, मैं छोटी बहू की नौकरी को देख करके थोड़ा लालच में आ गई थी, इसलिए मैंने तुझे इतना सताया, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, बस आप समझ गई इतना ही बहुत है। जेठानी जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी समझ गई हूँ कि नौकरी चाहे जितना कर लो पर घर का काम तो करना ही पड़ता है, सब लोग मिल बांट कर करेंगे तो काम भी हो जाएगा और झगड़ा भी नहीं होगा। कोई बात नहीं देरानी जी, आप भी समझ गई। अब ठीक है देरानी जी, अब खुश हो जाओ, आप जेठानी जी अच्छी हैं, अगर आप दादी क्या नहीं लेके आती, दादी समझाती नहीं तो मैं तो ये गलती करती ही रहती। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर में खुशी खुशी रहना चाहिए और मिल बांट कर काम करना चाहिए, जिससे लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी बहू का गाना कैसा लगा। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।